प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। अभी खुश रह सकने के पास आपके पास पर्याप्त कारण है? आज सुबह उठे हो, सबसे बड़ा कारण है। आज ईश्वर ने जीने का मौका दिया है ना। सूर्योदय देखा ना आपने? देखा नहीं देखा? देखा, मतलब एक मौका आपको ईश्वर ने और दिया है, एक दिन और मिला है। दिया ना मौका, भोजन किया आपने, धन्यवाद दो। खाने जैसी सेहत बनाई, खाने लायक छोड़ा ना उसने। ऐसा तो नहीं अटैक आ गया है, ऐसा तो नहीं ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऐसा तो नहीं पागल हो गए, पैरालिसिस हो गया और खाने पीने का सूझा ही नहीं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। नहीं हुआ ना ऐसा, उसका धन्यवाद है। क्या पर्याप्त कारण खुश रहने के नहीं है हमारे पास? है। पहला कारण है आज का सूर्योदय देखना, उसका धन्यवाद दो। आज जिंदा हूं ना मैं, हो ना आप जिंदा हो? शुक्र, सब बराबर है, ठीक है, सब सही है। रात को बिना गोली खाए नींद आ रही है? अरे बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। लोगों को गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती, मतलब अच्छी बात है। ठीक, ईश्वर ने उन लोगों जैसा नहीं बनाया कि जो सिर पर मजदूरी करके ईंटें उठा के रात तक जो कमाते हैं तब जाके रात को दाल चावल लाते और भोजन बनाते हैं। ऐसा नहीं है ना आपके साथ? स्टॉक है ना, 1 साल चले, 6 महीना चले, इतना है ना। अरे पर्याप्त कारण है खुश रहने के। ये जो परमात्मा रूपी हवा आपको छू रही है ना, ईश्वर आपको सहला रहा है, इसका एहसास हो रहा है ना? हो रहा है ना, मतलब चमड़ी भी ठीक ठाक है, सेंसेशन और संवेदन सब बराबर है ना? वो छू के जा रहा है, आपको पता चल रहा है ना? और सबसे उत्तम बात, ऐसी धूप में, ऐसे कलयुग में ऐसे वचन सुनने का मौका दे रहा है, ये सबसे उत्तम बात है। तो खुश रहने का, और दुखी, जिसको दुखी रहना है उसके पास पर्याप्त कारण है। कोई आदमी को दुखी करना है ना, तो उसकी नज़र अभाव पर डाल दो। तेरे पास ये नहीं, तेरे पास वो नहीं, तेरे पास वो नहीं, अरे तू बेचारा बहुत। आपको पता है पहले के युद्ध की नीतियों में ये नीति काम करती थी। कौन सी नीति? कि जब आप शत्रुओं पर वार करने जाओ, उसके पहले अपने गुप्तचरों को भेजो उनका मॉरल डाउन करने के लिए। और ये कहते थे, पता है उनके पास तो बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, मॉरल डाउन हो जाएगा। अरे हमारे पास तो नहीं है, ऐसा शस्त्र है उनके पास, एक शस्त्र से और एक तलवार से 10 आदमी एक साथ काटे जा सकते, हमारे पास तो नहीं है, खत्म बात। आज भी ऐसी नीतियां बिजनेस में चलाई जाती हैं। दूसरे के बिजनेस को डाउन करना हो तो अपने ही लोग वहां भेजे जाते हैं, उनकी बड़ाई और उनकी कमियां दिखाते रहते, तो वो आदमी का मॉरल डाउन हो जाता है, तो लगता है अरे मैं ऐसा ही, अरे मेरे पास ये नहीं, अरे मेरे पास ये नहीं। अगर आपको जीवन की जंग जीतनी है तो कभी भी निराशावादी विचार मत करो। जो आपके पास नहीं है उस पर विचार करना छोड़ के आपके पास जो है उसका आनंद लो, आप जीत जाओगे। जीवन का फॉर्मूला किसी भी मामले में, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप पत्नी हो, अगर आप पति हो, अगर आप बच्चे हो, आप विद्यार्थी हो, किसी भी फील्ड में अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके पास ऐसी एक कुंजी है, जब आप मुसीबत में फंस जाओ तो गुरु मंत्र की, परमात्मा मैं तेरा कहने की ये ताकत है ना आपके पास, और उसने अधिकार दिया है ना, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। कह सकते हो ना
छाती ठोक के ओ मेरे राम मैं तेरा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ओ मेरे इकलौते नाथ मैं तेरा, सुन रहा है ना तू, मैं तेरा हूं ना, कह सकते हो ऐसा कि नहीं कह सकते? इतना अधिकार तो ईश्वर ने दिया ना आपको, लाइसेंस दिया है। बस किसी के पास कुछ है नहीं है, आपके पास उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। पर हमारी सोच हमें ही बर्बाद करती है। 33 करोड़ कृष्ण आ जाए फिर भी किसी का उद्धार नहीं हो सकता यदि मनुष्य खुद का उद्धार करना ना चाहे। बेचारे गुरु कृष्ण तो कहते रहेंगे बाबा सकारात्मक सोच बनाओ, बाबा मैं साथ हूं तुम्हारे, पर मानना तो आप ही को है ना कि मैं साथ हूं। पहली कृपा भगवान की, दूसरी कृपा गुरु की और तीसरी कृपा आपकी अपने आप पर। तो भगवान की कृपा है तभी आपको गुरु को द्वार मिला है ना, उसने प्यार किया आपसे तो अपना अपने मिलने का रास्ता बताया। मतलब वो चाहता है कि तुम उसे मिलो, तभी वो ऐसे संजोग पैदा करता है। तो क्या ये खुश रहने का कारण पर्याप्त नहीं है कि उसने अपने प्रेमियों से मिलवा दिया आपको प्रेमी बनाने के लिए? क्योंकि वो भी चाहता है कि आप उसके प्रेमी बनो, है ना? पर्याप्त कारण है। आप उसके अपने हो, उसके चहेते हो, उसके खासम खास हो, इसीलिए उसने रास्ता बताया। उसकी कृपा हो गई। अब गुरु की कृपा हो गई कि उसने उपदेश सुनाया, उपदेश दिया और कहा कि आपको ऐसा 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 करना चाहिए। अब वो करे, वो आपकी अपने आप पर कृपा होगी। और ना करो तो फिर कैसेटें भी बोलती रहती और लाइब्रेरियां भी शास्त्रों से भरी पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शास्त्र के होने से ज्ञान होता तो लाइब्रेरियां ज्ञानवान हो जाती और लाइब्रेरियों की पूजा होती, है ना? अगर तो पुस्तकों से ज्ञान होता तो लाइब्रेरियों में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उससे ज्ञान हो गया होता। लाइब्रेरियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को समझाने वाला गुरु मिले, मार्गदर्शक मिले, बात तो तब बनती। और आपको मिला है तो ये ईश्वर का आपके ऊपर उपकार है, वो आपको प्रीति करता है, इस बात का प्रमाण है। तो क्या प्रसन्न रहने के लिए ये कारण पर्याप्त नहीं है कि आप परमात्मा के अपने हो? है ना? क्या नहीं है? हाँ, बस आप उसकी नज़र में हो, उसकी निगरानी में हो, वो आपको जानते हैं। वो चूजे गई, कम है क्या? और फिर तो आप क्या सोचते हैं वैसा आपका आगे का भविष्य तय होता है। आज आप अच्छा सोचिए, आज अच्छा सोचेंगे कल अच्छा होगा। मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, उस अच्छा सोचने के चक्कर में आज बुरा कर रहे हो, उसका क्या? मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। अरे ये दुनिया ऐसी है ना कि आपके पास सब कुछ हो जाए ना, फिर भी आपका रोदना कभी नहीं ख़त्म होगा। पूरे संसार के सुखों का निवाला बना दिया जाए, पूरे संसार में जितने सुख हैं उसका एक निवाला बना दो, ऐसी किसी में ताकत हो, और आपका मुंह पकड़ के फाड़ दिया जाए और आपके मुंह में ठूस दिया जाए, तब भी आपको संतोष नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मानव मन का स्वभाव है। बेहतर क्या है? ईश्वर ने जो अभी दिया है आपके पास, मौज में रहो ना, दिक्कत क्या है? छपरा है ना घर में, सोने को चारपाई है ना, भोजन करने को 4 दिन का है ना, जाके लाना नहीं पड़ता ना, और प्रेम की नजर देने वाले हैं ना, खत्म बात, क्या चाहिए? बस हम जो सोचते हैं वैसा हमारी शक्ल पे आ जाता है। तो मेरे पास तो ये नहीं, देखो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे हो? ठीक है सब, चले चले। वो मैंने एक कथा बताई थी ना, अखंडानंद के पास, सुना थी कथा? किसने सुनी?
अखंडानंद के पास सत्संग में कुछ लोग आए। एक सेठ आया और सेठ ने कहा कि स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, कैसे दुखी कैसे? बोले एक फैक्ट्री है मेरे पास, दूसरी फैक्ट्री लगाने का सोच रहा हूँ, पर मेरा चचेरा जो भाई है ना, टांग अड़ा के खड़ा है, लगाने ही नहीं दे रहा है। उसको सब चाहिए और मेरे अधिकार में, जब जब मेरे अधिकार में कोई बात आती है तो टांग अड़ाता है। महाराज मैं पर तेरे पास एक फैक्ट्री तो है ना, वो तो तेरी है कि नहीं है? हाँ है, पर दूसरी लगाने नहीं दे रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा करके आशीर्वाद मांगने जा रहा है। उसी के पास दूसरा आदमी बैठा था, तो अखंडानंद जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा हाल चाल क्या है? बोले खुश हूँ। बोले तुम्हारा धंधा पानी? बोले जब से विभाजन हुआ है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान का, आज उसको 25 साल हो गए, 30 साल, अब तक कोई धंधा सेट नहीं हुआ। जो धंधे में हाथ डालता हूँ घाटा, जो धंधे में हाथ डालूं घाटा, जो धंधे में हाथ डालूं घाटा, जिसमें पैसा लगाऊं घाटा, जिसमें पैसा। बोले तू तो वाकई दुखी है। अरे बोले नहीं महाराज दुखी नहीं हूँ। क्यों? बोले क्योंकि भगवान मुझे जानता है। बोले वो कैसे? बोले क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में पैसा मैं डालूंगा घाटा किसी और का नहीं, मेरा ही होता है। मतलब मुझे जानता है ना। वो ये चाहता है, वो ये चाहता है कि कहीं मैं क्षणाक्षण में उसको भूल नहीं जाऊं। अपनी याद बनाने के लिए बार बार घाटा करता है। अब मैं सोचता हूँ दाल रोटी में खुश हूँ, अब मुझे कमाना नहीं है, इसीलिए आपके सत्संग में ज़्यादा आ पाता हूँ, मैं खुश हूँ। ये सोच है। आप क्या सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। हम तो आपको दिशा दे सकते हैं, हम आपको दर्शन दे सकते हैं, पर देखना तो आपको है, दृष्टि तो आपकी होनी चाहिए ना। हम तो आपको ये कह सकते हैं बेटे ऐसा नहीं, आपको ऐसा सोचना चाहिए, भैया ऐसा नहीं, आपको ये सोचना चाहिए। ये सोचोगे तो आपका भविष्य उज्जवल है, ये सोचोगे तो आप अपने आप के पैर की कुल्हाड़ी आप मारोगे, फिर आप किसी और को दोष दोगे, ये गलत बात। मेरा जीवन किसी और ने खराब किया, किसी और ने, किसी ने नहीं, आपकी सोच ने आपका जीवन खराब किया। आप अगर पॉजिटिव सोचते तो आपको पॉजिटिव मिलता। तो हम बैठे रहते हैं, हम तो वैसे ही भगवान जो चाहेगा वही तो मिलता है, तो मेहनत क्यों करना। पर हो सकता है ना भगवान ने यही चाहा हो कि ये जब कूद लगाएगा तभी आम का फल गिराऊंगा, ये भी तो हो सकता है ना। कि भगवान ने ये सोचा हो कि ये पुरुषार्थ करेगा तब इसको सुख प्राप्त होगा, तब तक मैं संभाल के रखता हूँ। कभी कभी माँ होती है ना, माँ टॉफ़ी संभाल के रखती है, 2 टॉफ़ी होती है, 1 टॉफ़ी होती है, बच्चे 2 होते हैं, जो मांगेगा उसको दूंगी। कई बार होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना। और जिस बच्चे ने आज अच्छा काम किया उसको टॉफ़ी मिलेगी, मतलब कि वो स्पेयर में है। अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो हो सकता है उस टॉफ़ी पर आपका अधिकार हो। तो परमात्मा मिलने के लिए तो खुद भी राजी है, जो कोशिश करेगा उसको मैं मिलूंगा, तो करनी तो चाहिए। कोई नहीं, भगवान की मर्जी, जब मिले तब मिले, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो खाना क्यों खाता है। पत्ता भी नहीं हिलता तो पत्ता हिलने देना, खाना खाने खिलाने दे उसको, बैठा रहे तू, खिलाएगा अगर दृढ़ता होगी तो। कुछ लोग तो ऐसे निकम्मे जाति के पैदा हो जाते हैं, खाना खुद खाते हैं, नहाते खुद हैं, कपड़े खुद पहनते हैं, और जब कुछ भजन वजन की बात, अरे जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। निकम्मे कहीं के, भगवान निकम्मों को थोड़ी मिलता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं, हाँ तो नहीं हिलता, खाना क्यों खाता है, मत खा। खाता है ना, अच्छा अच्छा स्वाद लगे वैसा खाता है, नहीं खाता, खाता है ना। बस फिर पुरुषार्थ भी तो तुझे ही करना है, इसे सजाने का यत्न भी तू ही करता है, मन को सजाने का यत्न भी तुझे ही करना पड़ेगा ना बच्चों। आप पैदा बाद में होते हो, पर माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था पहले होती है, बिना पत्र व्यवहार, बिना इनविटेशन, बिना अनाउंसमेंट कि मैं इस तारीख को पैदा होने वाला है, मम्मी दूध की व्यवस्था रखना, मैं इतने बजे आ रहा हूँ। ना ना, उसके पहले हो जाती है। अभी तो आपको फ़ोन करना पड़ता है, मैं आ रहा हूँ, घर में खाना तैयार रखना, मैं जा रहा हूँ, आज खाना नहीं खाऊंगा, बाहर खा के आ रहा हूँ, मेरा भोजन मत बनाना।
आदि 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 आदि। पर जब आप बोल नहीं पाते थे तब आपकी व्यवस्था हुई थी कि नहीं? हुई थी ना? हुई थी। आपने कहा था, टेलीफोन आया था, तार की थी? नहीं। निमंत्रण भेजा था लोगों को? ना। पापा से कहलवाया था? नहीं। हुई थी? नहीं हुई थी? हुई थी। आपको भोजन की भूख बाद में लगी, माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था पहले थी। आपको प्यास बाद में लगी, पर इस धरती पर जल की व्यवस्था पहले थी। रोग बाद में हुआ, उस रोग का निदान इस धरती पर पहले से मौजूद था। औषधियां मौजूद है, ठीक है। हर समस्या इस जगत में आने के बाद में उत्पन्न होती है, उसका समाधान परमात्मा पहले से करके रखता है। आप समाधान ढूंढो, आपके सामने होता है। ये सत्संग इन आपकी वृत्तियों को और दिशा को बदलने का सबसे सुंदर समाधान है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सत्संग के बिना आप अपनी समस्याओं को हल कर पाओगे, आप गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। बिना सत्संग के आपकी किसी भी समस्या का समाधान इस जगत में कहीं पर भी चले जाओ, किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, स्वयं परमात्मा के लिए भी नहीं। बोलो भगवान अगर इस जगत में आ रहा है ना मनुष्य बन के, तभी भी उसकी हर समस्या का समाधान सत्संग ही है। तो जिस व्यक्ति को अपनी दशा ठीक करनी है, उसे अपनी सोचने की दिशा को बदलना पड़ेगा। आज बदले, 100 साल बाद बदले, 5 साल बाद बदले, 5 दिन बाद बदले, 5 जन्म बाद बदलना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। तभी सुखी रहने का। आपको सुखी रहना है ना, तो आपको स्वीकार करना